हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिक्स। आज के जो टॉपिक हमारे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा, थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसे ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस चैप्टर में मेन होता है डायरेक्शन में प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज को समझना है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने मनजीत सिंह के बुक से कुछ क्वेश्चन मैंने जो पिक किया है, जो अच्छे क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले हॉट्स क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इस बुक में गिवन है 25th क्वेश्चन, पेज 74, क्वेश्चन नंबर 25। एक हमें डायग्राम गिवन है, बार मैग्नेट है। अभी इस पर पोल मेंशन नहीं है, ये एक्स है और ये वाई, और यहां मैग्नेटिक निडल है, यहां ऐसे, ये ए, ये बी। निडल का पोजीशन कभी यहाँ अगर रखे तो क्या होगा, यहाँ है तो क्या होगा, यहाँ है तो क्या होगा, सी, और यहाँ पर है तो क्या होगा, डी। अब क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं। द डायग्राम शोज ए बार मैग्नेट सराउंडेड बाय 4 प्लॉटिंग कंपास, मैग्नेटिक निडल कंपास। Copy the diagram and mark in its the direction of the compass needle for each of the case B, C, D. अगर हम यहां देखें मैग्नेटिक निडल नॉर्मली ये होता है साउथ और ये होती है नॉर्थ। तो अगर साउथ एक्स के पास में है तो ये तो क्लियर है कि यहां नॉर्थ होगा, यहां नॉर्थ होगा तभी, सॉरी यहां नॉर्थ होगा तभी यहां साउथ है। इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है। अगर हम यहां देखते हैं केवल एक डायरेक्शन में, पहले हम यहां से सोचेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकल रही है, यहां साउथ यहां नॉर्थ, मीन्स ऐसे जाएंगे तो यहां पर आएंगे तो नीडल ऐसे होगा, मीन्स क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहे हैं। इसका मतलब यहां फिर साउथ यहां नॉर्थ। अगर हम यहां देखेंगे तो निडल ऐसे मीन्स ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स है, मीन्स यहां साउथ यहां नॉर्थ, क्योंकि यहां फिर से इसको साउथ बनना है। मीन्स एक्स टर्मिनल जो होगा वो नॉर्थ होगा और वाई टर्मिनल होंगे वो साउथ होंगे। और हमें यहां पर अगर देखें तो फिर से लाइंस ऑफ फोर्स यहां से निकलने, मीन्स यहां नॉर्थ तो यहां साउथ होगा तो यहां नॉर्थ, क्योंकि निडल ऐसे मूव करते हुए जाएगा। जैसे यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ होंगे, सेम यहां से भी होगा और यहां टर्मिनेट होगा लाइंस ऑफ फोर्स। तो हमें क्या था, कंपास निडल की पोजीशन हमें गिवन है, हमें इसमें मार्क करना है कि नॉर्थ साउथ कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो हमें बी पार्ट में पूछा है, तो एक तो हमें निडल का मार्क करना था बी सी डी का, और बी पार्ट में क्वेश्चन में पूछा है विच इज नॉर्थ पोल एक्स और वाई, तो एक्स इज द नॉर्थ पोल एंड वाई इज द साउथ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 26 सेम पेज में, द 3 डायग्राम्स इन द फॉलोइंग फिगर शोन इन द shows the line of the force। 3 डायग्राम गिवन है, ये ए और ये है बी। यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज कर, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज, सी डी, ये है सी और ये है डी। अगर हम देखें तो यहां लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट है, यहां लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट, यहां लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट, यहां लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट, तो ये सी डी और ई और एफ एक ये गिवन, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक ई और एफ का पेयर। अगर हम यहां देखें तो ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, एक पेयर है,
अब हमें इस डायग्राम में बोला है द थ्री डायग्राम इन द फॉलोइंग फिगर शोज द लाइंस ऑफ फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट, आइडेंटिफाई द पोल ए बी सी डी ई एफ। अब यहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज कर रही है। मैग्नेटिक, इसका मतलब यहां भी नॉर्थ होगा और यहां भी नॉर्थ होगा, दोनों से रिपेल भी हो रहे हैं, रिपल्सन भी हो रही है, तो सेम पोल होगा और इमर्ज करेंगे तो ये दोनों पोल नॉर्थ नॉर्थ मीन्स ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ। अगर हम यहां देखते हैं दोनों पॉइंट पर लाइंस ऑफ फोर्स दोनों पर टर्मिनेट हो रहा है और दोनों रिपेल भी कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी साउथ ये भी साउथ। अगर हम यहां देखें तो यहां नॉर्थ, क्योंकि यहां लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज कर रही है और यहां टर्मिनेट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 27, सेम पेज पर क्वेश्चन नंबर 27। 27 इस क्वेश्चन में गिवन है द फिगर गिवन below shows the magnetic field between the two magnet। एक मैग्नेट एम्पर नॉर्थ, यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज कर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज कर, और एक मैग्नेट मैग्नेट 2 मैग्नेट 1। ये हमें डायग्राम गिवन है, मैग्नेट 1 एंड मैग्नेट 2 दोनों से लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज आउट हो रही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉपी द डायग्राम इन लेवल द अदर पोल। यहां नॉर्थ है, ये नॉर्थ होगा, इसका पोल बता रहा था, ये भी नॉर्थ होगा क्योंकि दोनों से लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज आउट हो रही है। ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा। यहां पर हमने नॉर्थ और साउथ मार्क कर दिया। विच इज वीकर मैग्नेट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम वीकर देखें तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का, अगर वैसे लाइंस ऑफ फोर्स की वे से हम बताएं तो तीनों 6 लाइंस ऑफ फोर्स दोनों से निकल रही है, मीन्स दोनों इक्वली स्ट्रेंथ का है। लेकिन अगर डायग्राम में हम देखें तो इस डायग्राम में यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है वो ज्यादा डिस्टेंस तक अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब वन एज मैग्नेट, वन एज अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जल्दी टिल्ट कर गई और इसका स्ट्रेंथ ज्यादा डिस्टेंस तक है। तो मैग्नेट 1 एज स्ट्रॉन्गर एंड मैग्नेट 2 एज वीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी हॉर्स का क्वेश्चन है। इसमें एक डायग्राम गिवन है, सॉफ्ट आयरन, और यहां इसके ऊपर कॉइलिंग किया गया है। ये की और ये बैटरी, और
यहाँ एक निडल है, ये नॉर्थ, ये डायग्राम में मेंशन, ये ए टर्मिनल है, ये बी। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। फॉर द कॉइल इन द डायग्राम बिलो, फॉर द कॉइल in the diagram, for the coil in the diagram when the switch is pressed, first A part में, what is the polarity of end A? What is the polarity of end A? B part, which way will the compass point then? Which way will the compass point then? अगर करंट जैसे स्विच को एस को क्लोज कर दे तो करंट यहां से फ्लो होगा, मीन्स ऐसे यहां से एंटर करेंगे, जहां से एंटर करता है वहां साउथ पोल बनती है, और जहां से इमर्ज करेगा वहां नॉर्थ पोल बनेगा। मीन्स हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर है साउथ पोल, और बी पोलैरिटी, ए पोलैरिटी, ए एंड पर साउथ और बी एंड पर नॉर्थ बनेगा। अब मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हमें बी पार्ट में पूछा है, मीन्स यहाँ नॉर्थ है, इसका मतलब क्या है कि नीडल कैसे पॉइंट करेगा, ये जो बी टर्मिनल है यहाँ पर नीडल कैसे पॉइंट करेगा, यहाँ जब से साउथ नॉर्थ हो गए, मीन्स यहाँ साउथ आना चाहिए नीडल का, सॉरी यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ है, नॉर्थ है तो मीन्स यहाँ नीडल का साउथ आने चाहिए, मीन्स नीडल में डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा बी टर्मिनल। तो बी का आंसर है, इसके आंसर यहाँ है, क्योंकि ये साउथ हो गई, ये नॉर्थ टर्मिनल हो गया, मीन्स यहाँ साउथ मीट करेगा कंपास का, मीन्स नॉर्थ यहाँ होगा, तो नीडल ऐसे, ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। क्वेश्चन नंबर हम एक 42 ले रहे हैं। इससे पहले सॉरी, मेरा जो क्वेश्चन था वो पहले वाला, अभी जो हमने कॉइल वाले जो हमने ड्रॉ किया वो क्वेश्चन नंबर 40 था। अब जो हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 42 ले रहे हैं। 42 में दो कॉइल गिवन है एंड यहां पर ऐसे करंट का फ्लो है, यहां ऐसे करंट का फ्लो। जो कॉइल है जिसके दो एंड है एक्स और वाई, एक्स एंड पर क्लॉकवाइज और वाई एंड पर एंटी क्लॉकवाइज करंट के फ्लो। डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एट इट्स टू एंड, इलेक्ट्रोमैग्नेट के टू एंड से द डायरेक्शन, जो क्वेश्चन गिवन है, द डायरेक्शन ऑफ करंट flowing in the coil of an electromagnet at its two end x and y are shown in the figure। फर्स्ट ए पार्ट में पूछा है what is the polarity, what is the polarity of and x clockwise means south होगा polarity। B, what is the polarity
is the polarity of and y. Anti-clockwise means north. Name and state the rule which it used. तो हम ये ले सकते हैं write name the rule through which we are explaining. So this is called right hand thumb rule. Right hand thumb rule. Next question में हम आ जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, हमें क्वेश्चन गिवन पेज नंबर 92 हम ले लें. पेज नंबर 92. एन इलेक्ट्रॉन बीम, ये हमें ड्रॉ किया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन बीम को यहां प्रोजेक्ट किया. इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 24. एन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस में इलेक्ट्रॉन बीम enter a magnetic field at a right angle to it as shown in figure. The direction of force acting on the electron. Find the direction of force acting on electron. अब हमें क्वेश्चन को समझना है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन राइट में यहां से यहां है, दिस डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन से यहां मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन का मोशन दिस डायरेक्शन में, मीन्स इलेक्ट्रॉन से यहां मूव कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां मूव कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, हमें इस पर फोर्स चाहिए. तो मोशन दिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा. तो इलेक्ट्रॉन अगर दिस डायरेक्शन में, हमेशा जो फॉर्मूला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो मोशन इलेक्ट्रॉन यहां, तो मीन्स प्रोटॉन यहां होगा. मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस पर कहां एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन यहां, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां होगा. तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में इस मिडिल फिंगर को, मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, तो थंब डाउनवर्ड, मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है, इफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय current carrying conductor placed in a magnetic field is largest, force maximum when theta this is equal to 90. Question number 26. The force exerted on the current carrying wire placed in a magnetic field is 0 when theta is, force minimum 0 when theta this is equal to 0. नेक्स्ट is, हमें क्वेश्चन में अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 हॉट्स का है, 32 and 33.
नंबर 93, पेज नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 32। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट यहाँ फ्लो, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट दिस डायरेक्शन में। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है विच वे डज द वायर इन द डायग्राम टेंड्स टू मूव, मीन्स फाइंड द डायरेक्शन, विच वे would the wire tends to move, मीन्स हमें इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन बताना है। अब हमें हमेशा इसको 2D प्लेन में सोचना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि लाइक दिस इज द करंट कैरिंग वायर, करंट का फ्लो दिस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन। तो आई एल क्रॉस ऑफ बी, करंट फ्लो दिस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिस है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन। करंट फ्लो यहाँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो फोर्स अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज, direction of force is in upward direction। अगर इसी में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 33, ये नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, 33। अब इसमें क्या इसने बोला है कि मैग्नेटिक पोल को चेंज करके यहां नॉर्थ यहां साउथ, तो इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, दिस हो गई। अब पूछ रहा है कि वायर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जब मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में था तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, तब मैग्नेटिक फील्ड अगर दिस डायरेक्शन में होगा तो आंसर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी सेम पेज का हॉर्स क्वेश्चन है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल एंटर at right angle into a uniform magnetic field as shown magnetic field, charged particle, what should be the nature of the charge on the particle if it belongs to move in a direction pointing vertically out of the page, मतलब फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए, तो ये चार्ज का नेचर हमें बताना है। अब हमें ये समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, चार्ज मूव दिस डायरेक्शन में कर रहा है, अब फोर्स ऊपर लग रही है। लाइक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्शन में, अब चार्ज के मोशन यहाँ, अब फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसका मतलब गिवन चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो मैंने जितना ऑप्शनल क्वेश्चन जो हमें लगा
मैंने आपको डिस्कस कर दिया, ध्यान से रिवाइज करना है। ऑल द बेस्ट।